अनदर इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द ईयर विल बी ग्रेट न्यू डिस्कवरीज। तो इस समय पर हम बहुत सारी अलग अलग डिस्कवरीज, ब्रेक थ्रूज होते हुए देखेंगे। बहुत सारा साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हमें मिलेंगे। मेडिकल लाइन में बहुत सारे आपको नई नई चीजें, बहुत सारे नए फार्मा प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी। फूड में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मोर पीपल में हैव मोर फूड, ये अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा फिजिक्स में हम बहुत नई डिस्कवरीज कर सकते हैं, केमिस्ट्री में बहुत नई डिस्कवरीज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो मरीन वर्ल्ड है, यानी समंदर के नीचे की जो दुनिया है, वहां से कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिले। या फिर जो पृथ्वी के ही बाहर जो जगह हैं, जो ग्रह हैं, जो मून्स हैं, वहां पर हमने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिले। मिल्की वे में, मिल्की वे के बाहर कुछ भी, समथिंग रियली इंटरेस्टिंग कैन कम अप इन 2025, जिससे कि जेन्युइनली उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काफी कुछ बदल सकता है। राइट? सो दिस माइट हैपन एंड आई थिंक इट विल बी ग्रेट फॉर ह्यूमैनिटी इन टोटल। हो सकता है कि हम जान जाएं कि मार्स पर जीवन को सस्टेन कैसे करना है। हो सकता है कि हम ये जान जाएं कि हमारे ही सोलर सिस्टम में और कौन कौन सी जगह हैं जहां पर ह्यूमंस जाकर बस सकते हैं। वुडंट दैट बी ग्रेट? दैट विल बी अमेजिंग। या हो सकता है कि हमें मालूम चले कि पृथ्वी के पार भी एक दुनिया है जहां पर सिंपल या कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं। Wouldn't that be interesting? I know that will be super interesting. तो इस तरह की बहुत सारी नई डिस्कवरीज, नई खोजें हो सकती हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। भारत में कल्चरल किस्म की खोजें ज्यादा हो सकती हैं, इसीलिए हो सकता है कोई पुरानी साइट्स हमें मिल जाए जो हमें हमारे कल्चर से एक लेवल और जोड़कर बता सके कि क्या थे हम, कैसे थे, कैसे चलते थे। दैट विल बी अमेजिंग एंड आई विल डेफिनेटली बी वेटिंग फॉर थिंग्स लाइक दैट टू हैपन।